जय श्री राम दोस्तों। अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। रत्नागिरी धाम बोलते हैं, जो कि निरंदपुर के पास ग्राम में ही स्थित है और बहुत बड़ा ही धाम है। तो मैं आपको इस धाम के बारे में सब कुछ दिखाना चाहूँगा, पूरा दिखाना चाहूँगा। बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अब मैं ज़्यादा देर करते ना हुए अंदर की जानकारी जुटाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये है यहाँ का एंट्रेंस, जो कि मेन रोड से मात्र 10 मीटर की दूरी पर है। मंदिर का परिसर तो रोड से ही लगा हुआ है। एंट्रेंस 10 से 12 मीटर की दूरी पर है और मैं यहाँ इंटर कर चुका हूँ और कर ही रहा हूँ। तो आप देखिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि राधा कृष्ण जी विराजमान है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और थोड़ी सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा कैमरा। ये देखिए, बहुत ही सुंदर रूप में राधा कृष्ण विराजमान है और साइड में हनुमान जी महाराज भी बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं, मैं हनुमान मंदिर पहुंच रहा हूं। उनके पहले ही शंकर जी विराजमान है और आप जानते हैं हर मंदिर में ही हर हनुमान मंदिर में शंकर जी और शनि भगवान का तो जी रहते ही है। मेल है। जो हर जगह मिलेंगे आपको। तो शंकर जी के ही रूप है, हनुमान जी 11वें रूप है। तो अब आप चलते हैं मंदिर की ओर। धन्यवाद। तो गाइस, अब देखिए, आप हनुमान जी के दर्शन करिए। विशाल मूर्ति के साथ हनुमान जी विराजमान है और मैं इनके चरणों से चालू करता हूँ। अब आप देख रहे हैं हनुमान जी महाराज को, जो कि अलौकिक मूर्ति है, अलौकिक प्रतिमा है। अब आप भी अगर देख रहे हैं तो जोर से बोल दीजिए, जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए, बहुत ही प्यारे रूप में यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है। जय हनुमान जी महाराज। अब आप ये पूरा देख सकते हैं। अब मैं इसे और भी जूम करके दिखाता हूँ। चलिए, हनुमान जी महाराज के तो दर्शन कर लिए। अब मैं चलता हूँ गुरु जी की स्वामी जी की समाधि की ओर, जहाँ पर गुरु जी ने स्थापना की हनुमान जी महाराज की और इस रत्नाधाम की। अब मैं उनकी समाधि की ओर, जहाँ पर पार्थिव शरीर ऊपर बैठे महाराज जी की मूर्ति पर ऊपर रखी गई है, पर समाधि स्थल जस्ट इनके नीचे रखी गई है। तो अब मैं सीढ़ियों से फिर वापस उतर करके उनकी आपको समाधि के दर्शन कराता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। ये गाइस, आप देख सकते हैं, यहाँ पर गुरु जी ने समाधि को प्राप्त किया। ये और जस्ट इनके ऊपर ये जो आप स्लैब देख रहे हैं,
वो गुरुजी की एक बनाई हुई मूर्ति हाँ। रखी गई है, पर असली समाधि जो कि गुरुजी यहाँ पर शरीर त्याग करके विराजमान है, तो वो असली ये है। दिखा रहा हूँ, यहाँ पे है जहाँ गुरुजी पहले बैठा हुआ करते थे। आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस बहुत ही प्यारा एंट्रेंस बनाया गया है, बहुत ही प्यारा इनका हॉल सजाया गया है, एक अलग ही सुकून प्राप्त होता है। ये भाई साहब यहाँ पर रामायण पाठ कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप गुरुजी की गद्दी। एक प्रकार से बोला जाए तो ये भी हनुमान जी की कुछ शक्तियों से आइए प्रभु। आपको यहाँ के मेन अब जो स्वामी जी हैं मैं उनसे मिलाना चाहूँगा, और जो कि बहुत ही युवा हैं, और हम जैसे युवा को एक प्रेरणा देते हैं। आप उनका एक ओजस्वी तेज वाला चेहरा देख सकते हैं, जो कि महाराज जी का नाम दया चेतन महाराज जी है, और जो पूरे इस रत्नागिरी धाम में अब अपनी सेवा दे रहे हैं हनुमान जी महाराज के चरणों में। आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं, बहुत ही सादे सिंपल गुरुजी हमारे। और आप कभी भी आएँ तो गुरुजी से ज़रूर मिलिए, क्योंकि मैं भी जब पर्सनल मिला तो गुरुजी की आंखों और चेहरे में वो तेज है जो एक नॉर्मल इंसान में नहीं है। ये हमारे गुरुजी। तो गाइस अब मैं गुरुजी से मिल लेता हूँ और गुरुजी का आशीर्वाद भी प्राप्त करता हूँ। यहाँ तो कम कर जाए। गुरुजी मुझे कुछ आप बताइए अब इस धाम के बारे में कि आप कब से हैं और स्थापना कैसे कब हुई? स्थापना का तो मुझे पता नहीं है जी। पर जो है कि मैं यहाँ 4 दिसंबर 2021 से हूँ। 4 दिसंबर 2021। तो गुरुजी आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि जैसे आज के युवा हैं जी कि हम कोई जॉब करें कुछ अच्छा वो, पर आपने भगवा रंग धारण करके और ये इतनी कम एज में आपको प्रेरणा कैसे मिली कि हम इनकी सेवा में लग जाएं, हनुमान जी महाराज की? प्रेरणा देखिए अपने मन में एक कोई अभिलाषा होती है जी। तो हमारे जो कि शुरू से ये अभिलाषा रही कि हमारा जीवन जो है कि ईश्वर के ही प्रेम में गुजरे जी। चाहे वो कोई भी देवता हो। जी। देव तो सब एक ही हैं, सब एक ही है, बस रूप अनेक है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं यहाँ जो है कि यहाँ आया था नर्मदा जी स्नान करने के लिए, लोगों से मुलाकात हुई, फिर जो है कि यहाँ आवश्यकता भी रही, इसी समय में आ गया तो जो है कि मैं रह गया यहाँ पर। अच्छा। तभी से मैं यहाँ पर अच्छा सेवा दे रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा, उनके बाद फिर गुरुजी फिर आ गए। अच्छा, तो गुरुजी मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप बहुत कम युवा हैं अभी, तो आपकी एज क्या है अभी? एज हमारी 22 है। 22? अच्छा, आप गाइस देख रहे हैं जैसे गुरुजी बहुत ही छोटे एज के हैं। 22 में तो लोग अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ना घर संभाल पाते हैं, पर आप देख रहे हैं गुरुजी पूरा धाम संभाल रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। और गुरुजी का कुछ है लगाव है कि जो गुरुजी को यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और गुरुजी मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे लोग बहुत सी जॉब करते हैं, पढ़ाई इसलिए करते कि हमें पैसा कमाना है, मतलब एक मुद्दा यही रहता है कि सिर्फ पैसा कमाना है। तो आप उन युवाओं को क्या प्रेरणा देते हैं कि सही लाइफ स्टाइल कैसे जी जाए? देखिए पैसा कमाना कोई उद्देश्य नहीं है जी। जीवन का उद्देश्य है कि हम कोई एक लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है। यदि हम सही लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो पैसा अपने आप आने लग जाएगा, अपने आप आने लगता है। रुपया पैसा जो भी कहें। सही बात है। यदि हम सही लक्ष्य चुनते हैं और उसको अचीव करते हैं तो जो है कि हमारा लक्ष्य
भी पूरा हो जाता है तो पैसा तो अपने आप आने लग जाता है। जी। और गुरुजी मैं एक चीज ये भी देखता हूँ, तो हमारा उद्देश्य कभी ये नहीं रहा कि हम पैसा आप कमाएं। पैसा कमाएं। जी, हमारा उद्देश्य रहा कि मैं एक सही ज्ञान अर्जन करूं और लोगों तक पहुंचाऊं ताकि लोगों को भी एक अच्छी दिशा मिल सके। तो गुरुजी इतनी कम उम्र में 22 साल की उम्र में आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, या आपने जैसे पढ़ाई भी की और साथ में सनातनी में आ गए आप कि भगवानों के बारे में जानना, रुचि रखना, और मेरे ख्याल से तो 22 तो ठीक, 40 साल का आदमी नहीं कर पाता वो चीज। अब लोगों का हमारी देखिए संगत ही ऐसी रही। हाँ, नहीं आपने ये संगत पॉइंट ही सही ऐसी बोला। हम जो है कि संस्कृत महाविद्यालय में रहकर पढ़ाई की हमने जी। जो है कि, और ऐसे लोगों की संगत रही जो भक्ति भाव में ही जीवन गुजारते रहे जी। और वही प्रेरणा देते रहे, अन्य को भी, हम लोगों को भी देते रहे वही प्रेरणा। और इन्हीं सारी प्रेरणाओं से जो है कि मन बना कि हमारा मतलब आपका एक सीधा सा लक्ष्य था जी कि हमें धर्म की ओर धर्म की ओर जो भी करना है धर्म के लिए ही धर्म के लिए करना है। ये बहुत अच्छी बात है गुरुजी। और गुरुजी मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे बहुत से युवा ऐसे हैं कि नशे में गिरफ्त होते हैं, मैं हर जगह ये पूछता हूँ, जी इसका मेन रीजन ये है कि बर्बाद पीढ़ी इसी में हो रही है। जी बहुत से नशे करने लगते हैं, गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल लेना, जी। और साथ में अन्य प्रवृत्ति भी आ जाती है हाँ। जो कि एक बर्बाद करने की है। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि इससे उबरने के लिए, या फिर इस देखिए इन सारी जो है कि कजड़ जो है कि मानिए तो लत है, लत? व संगत। यदि हम सही संगत करते हैं जी। तो हमारे अंदर कभी गलत गुण नहीं आ सकता। और यदि हमें कोई भी कुछ खिला रहा है तो हम उसको ना खाएं। कोई लालच देकर पहले खिलाता है कि थोड़ा सा लिए, थोड़ा सा हाँ, लीजिए। थोड़ा सा नहीं, यहीं इसी में से लत बिगड़ जाती है, यहीं से चालू हो जाती है। लत बिगड़ने लग जाती है। जब व्यक्ति को लत लग जाती है तो वो फिर कहते हैं कि चलो अब किया जाए। हाँ, फिर उनके उसमें हैबिट मन में बन आ जाता जाता है। है। तो गुरुजी जैसे कई लोग तो है कि इनसे बचने का एक ही उपाय है जी। कि हम सही माहौल में रहें, सही संगत में रहें जी, और जो है कि हम अच्छी बातों को सुने, जहाँ भी गलत बातें हो वहाँ से उठकर चले जाएं जी। इन माता पिता को विशेष ध्यान देना पड़ेगा इन सारी बातों पर जी। कि हम अपने बच्चे को किस जगह रखना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, कैसे माहौल दें, कैसे संगत दें। यदि माँ बाप चाह लें तो बच्चे बिगड़ नहीं सकते हैं। और जैसे गुरुजी ये भी है कि आजकल में बहुत सा ये क्रेज आ गया है कि जैसे माता पिता समझाते हैं कि पढ़ लो और सरकारी नौकरी में पकड़ लो, नहीं तो शादी नहीं होगी, नहीं तो तुम्हारी लाइफ खराब है। तो ये एक माता पिता का समझाना सही है, या फिर कि ये माया में फंसे हुए हैं? यदि शादी विवाह करनी है तो पैसा कमाना जरूरी है। यदि कोई किसी भी तरीके से पैसा कमा सकते हैं, आप कृषि करके कमा सकते हैं, सरकारी नौकरी करके कमा सकते हैं, कोई व्यवसाय करके कमा सकते हैं। यदि शादी विवाह का उद्देश्य है तो पैसा कमाना पड़ेगा, जरूरी है। जरूरी है। पर गुरुजी यही चीज है कि आज जैसे आजकल के माता पिता या बहुत सी युवा पीढ़ी भटक गई है। भटक ऐसे गई है कि अब वो चाहती है कि आज हमने ये मतलब MA BA BCom BE की है और तुरंत हमें निकलने के बाद 50,000 की एक नौकरी लग जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, वो दिन ब दिन भटकते रहते हैं, 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल। तो उनका क्या है कि गुरुजी उनका क्या माइंडसेट उनको करना चाहिए कि ये कर सके, आगे बढ़ सके? देखिए ये जॉब तो जो है कि आजकल गवर्नमेंट तय करती है कि कब जॉब मिलेगी, कितनी पढ़ाई करने के बाद जॉब मिलेगी। और जो है कि उनकी विशेष प्रतियोगिता की परीक्षा भी होती है। जी हाँ। जिन्हें पास करनी पड़ती है। जी हाँ। तो नौकरी का जो लक्ष्य देखिए गवर्नमेंट की तरफ से है। बाकी यदि या आप नौकरी चाहते हैं तो गवर्नमेंट के इशारों पे आपको चलना पड़ेगा, जो कहती है सरकार वो आपको मानना पड़ेगा। जी हाँ। जी, तो इसमें कहने की कोई बात नहीं है। नौकरी चाहते हैं तो परिश्रम है, जीवन में परिश्रम कीजिए। आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं उस लाइन के बारे में ही जानकारी लीजिए। आप जो भी जानकारी जीवन में लेते हैं, अन्य जानकारी ना लेकर के हम उसी लाइन की जानकारी। जी हाँ, युवा पीढ़ी यही डगमगा गई है, जैसे क्योंकि पढ़ाई करते समय उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। बस ये है कि हमें कहीं नौकरी लग जाए। जी हाँ। कहाँ नौकरी लगे ये लक्ष्य नहीं है लोगों में। यदि मन बना ले कि हमें बैंक में जाना है, बैंक में नौकरी लग जाए, तो बैंक के बारे में ही जानकारी ले, तो 5 सालों में इतनी जानकारी मिल जाएगी उन्हें जो है कि परीक्षा पास कर सकें वो। जी हाँ। लेकिन उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है जी कि हमें
कौन सी परीक्षा पास करनी है, बस उन्हें ये होता है कि कहीं नौकरी लग जाए, कहीं नौकरी और लग जाए, उस पे वो जो है कि कभी इधर कभी उधर भटकते रहते हैं। भटकना नहीं, अब एक हमेशा लक्ष्य को फेल निर्धारित होते कर ले कि हमें किसकी जॉब चाहिए, और उसी के जो है कि माहौल में रहे, संगत में रहे, पढ़ाई करे, तो आराम से नौकरी मिल जाए। बिल्कुल सही गुरुजी। और गुरुजी कुछ आप हनुमान जी के गुण से आज के लोगों को कोई मैनेजमेंट या फिर कुछ ऐसा बताइए कि जो उनमें ऐसे गुण थे तो आदमी उसको फॉलो करे कि हाँ उससे लाइफ एस्टेब्लिश रहे। हनुमान जी देखिए बल बुद्धि विद्या देने वाले हैं। जी हाँ, बल बुद्धि विद्या तीनों देने वाले हैं। जी हाँ, तो आज के युवाओं को तीनों चाहिए। जी हाँ, बल बुद्धि विद्या तीनों चाहिए। तो हनुमान जी के से जो कि प्रेम करें, इनके बारे में जितनी भी किताबें आती है पढ़ें। जी जैसे रामायण में हनुमान जी एक राम जी का सेवक बनकर के योद्धा का रूप निभाए हैं, वहाँ पर बल का अपना जो है कि पराक्रम दिखाए हैं। तो इनसे यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में जहाँ तक हो सके कि हमें शारीरिक शक्ति बढ़ानी चाहिए, बल बढ़ाने चाहिए, शारीरिक बल बढ़ाने चाहिए। हमें जीवन में बहुत से ऐसे समय आते हैं जहाँ पर बल का प्रयोग करना पड़ता है। जी हाँ, कोई कार्य करने हो या कोई भी ऐसे कार्य पड़ जाते हैं जीवन में जहाँ पर जहाँ बल का प्रयोग तो हुआ। हनुमान जी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा शरीर से स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर से तो ये शरीर तभी स्वस्थ रहेगा गुरुजी जब लोग नशा से दूर रहेंगे, एक सही लाइफ स्टाइल जिएंगे। यदि आप एक सही विचार से जिएंगे तो शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। और गुरुजी कुछ यहाँ की जानकारी धाम की जो मैं नहीं जान पाया भैया लोग से, और आप ही कुछ ऐसा बता दीजिए यहाँ के कुछ ऐसे अलौकिक शक्तियाँ क्या है यहाँ जो अपनी ओर आकर्षित करती हैं। शक्तियाँ तो बहुत ऐसी है, लेकिन आप जनता से ही पूछ सकते हैं यहाँ के बारे में। हम तो यहाँ की बड़ाई क्या करें। जी जी, हम बताएं इसके बारे में आप जनता से ही पूछ सकते हैं, विशेष जानकारी मिलेगी। हम तो जो है कि अपना पूजन पाठ करते हैं, हम यहाँ की शक्ति आपको यही बता सकते हैं कि हम यहाँ का जो है यही शक्ति है, नहीं हमने लगाया, हमें ऐसे ही बता रहे हैं। बोलिए कोई बात नहीं। अरे ठंडा हमें नहीं बताने पड़े, बोलिए अब यही शक्ति है। शक्ति तो गुरुजी हाँ बस ऐसा ही बात समझ लो, सब कुछ यही है। जो भी मनोकामना रखते हैं लगभग वो कारण का है कि हम ढूंढ रहे कई बरस से, हमें ढूंढने में यही मिले, बस ये कारण से हम कर यही सकते हैं। यहाँ पर लोग जो भी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोग लगभग लोग बताते हैं कि हम जो भी यहाँ मनोकामना लेकर आते हैं जी। तो वैसे तो गुरुजी मैंने बहुत सुना था रत्ना धाम के बारे में, जबलपुर में भी बहुत सुना। जबलपुर से भी जब मेला भरता है यहाँ पर तो इतनी संख्या तादाद में आते हैं कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती। मैं एक बार और आया था तो कुछ साथियों के साथ आया था, जब मैं देखा कि बहुत भीड़ है। 7 जनवरी से 7 जनवरी तक यहाँ पर भागवत कथा चलती है। 7 जनवरी से 14 जनवरी तक। और 14 जनवरी को यहाँ पर विशाल भंडारा होता है, उसमें जो कि भीड़ होती है जी। उसमें लगभग हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ होती है, और उसमें कुछ दूर दूर से भी श्रद्धालु आते हैं। जैसे गुरुजी यहाँ पे 4 साल से जो रामायण चल रही है और अखंड ज्योत जल रही है, तो इसका कुछ रीजन है कि 4 साल से हम चाहे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर रीजन यही है कि सद्विचार फैले, लोगों में सद्विचार आए, रामायण लोगों में जागरूकता आई। रामायण में जो है कि हर समय एक सही दिशा की ओर अग्रसर कर रही है। जी हाँ, रामायण जो ग्रंथ है जी, ये हमें जीवन जीना सिखाती है कि हमें जिंदगी किस प्रकार की जीनी चाहिए। ये लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट पूरा सिखाती है। यहाँ के लोगों को रामायण की लत लगे पढ़ने की, जी, पढ़ते पढ़ते वो भाव में उतरेंगे। जी हाँ, जब शब्दों का अर्थ समझने लग जाएंगे तो भाव में उतरेंगे धीरे, बिल्कुल, और उसका प्रभाव जीवन पे पड़ेगा। जी, जब एक सही जीवन हम अपना लेंगे तो कोई भी परेशानी हमें जीवन में नहीं आएगा। तो रीजन यही है, लोगों में सद्विचार आए, सद्भाव आए, और एक जीवन जीने की शैली सीखे रामायण से। लगभग सही शैली है रामायण में, भाव है जी। और गुरुजी मैं ये देख रही धुनी जो यहाँ चमीटा लगा हुआ धुनी, तो ये क्या है यहाँ पर कि जो धुनी जलती रहती है? और मतलब धुनी है देखिए, अच्छा, ये निरंतर जलती रहती है, निरंतर इसको गाते रहते हैं जो अच्छा, मध्यम है ये, शाम में जो है कि प्रज्वलित कर दी जाती है, मतलब ये कंटिन्यू बनी रहती है।
अच्छा, मतलब ये जो महाराज जी ने स्थापित किए हो जब, तो तब से ये वही परंपरा चली आ रही है, निरंतर वो जो चली आ स्थापित किए हैं जी। वो किस रीजन से किए हैं ये तो मालूम नहीं है, पर इस ध्वनि का अभी यही रीजन है कि हमेशा प्रज्वलित रहे, बस ये है। बाकी अच्छा। ध्वनि के बारे में विशेष हमें जानकारी कोई है जी, धन्यवाद गुरु जी। मैं अब आपसे आज्ञा लेने चाहूंगा और मैं आप सभी को आग्रह करता हूं कि एक बार रत्ना धाम जरूर आए और हमारे गुरु जी से जरूर मिलिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। आप खुद जब इनसे मिलेंगे, इनके चेहरे में वो तेज है और 22 साल की उम्र में, जो कि हम सोच नहीं सकते कि 22 साल में हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। हम माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कई तो अभी भी 30-35 साल की उम्र में भी डिपेंड रहते हैं। तो गुरु जी को शक्तियां हैं, हनुमान जी महाराज की प्रेरणाएं हैं, हर भगवानों की प्रेरणाएं हैं और इनके गुरु जी की भी इनको प्रेरणा है, जो आज गुरु जी इतने बड़े धाम में और इतना अच्छा मैनेजमेंट चला रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप एक बार अवश्य आए यहाँ देखने, गुरु जी से मिलने और यहाँ के दर्शन करने, तो आपको एक वातावरण अलग ही महसूस होगा। सीताराम 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 कहिए, क्या ही